ठीक, अब देखो। तो शुरू करते हैं कि जर्मन की नदियां पढ़ने। सबसे पहले जर्मन है कहाँ? देखो, ये है पूरी दुनिया का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप। ये अफ्रीका, ये एशिया, ये है यूरोप। दिख रहा है यूरोप? ये है यूरोप। इस यूरोप में हम जाते हैं तो ये है इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये इटली, इटली के जस्ट ऊपर ये है जर्मन। तो हमें यहाँ की नदियां देखनी है। और एग्जाम के अनुसार देखेंगे कि एग्जाम क्या पूछता है सबसे पहले। तो जर्मन की नदियों में सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? राइन नदी। अब ये राइन नदी है कहाँ पे? देखो, सीधी सी आप आओ। अभी किसी चीज को मत देखो, आप मैप देखो बस। इस मैप में हम देखते हैं, देखो राइन नदी। आपसे पूछे राइन नदी, तो ये कौन सा देश है? फ्रांस। ये कौन है? जर्मन। ये कौन सा है? आपसे पूछे ये कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ये ऑस्ट्रिया। अब देखो, यहां से ये नदी निकलती है कहां से? स्विट्जरलैंड से निकलती हुई। अगर मैं जूम करूंगा, यहां पे एक छोटा सा देश है, इतना सा, देखिए, लिचिस्टोन। कौन सा देश है? लिचिस्टोन। उस देश की बाउंड्री बनाते हुए फिर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग जगह है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो अलग है। ये ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री बनाता हुआ फिर ये कहाँ जाता है? जर्मन। जर्मन में फिर एक बाउंड्री बनाता है, जर्मन और स्विट्जरलैंड। फिर ये फ्रांस और जर्मन की बाउंड्री बनाते हुए ये नदी कहाँ जाती है? नीदरलैंड होते हुए नॉर्थ सी में जाती है। ये नॉर्थ सी है। तो आपसे पूछे एग्जाम कि ये इस नदी का उद्गम कहाँ है? राइन नदी। तो आपसे सबसे पहले पूछे राइन नदी कहाँ है, तो क्या बताओगे कि राइन नदी कहाँ पे है? जर्मन में है सबसे पहले। सर इसके नोट्स आप अलग भेजोगे, मतलब ग्रुप में डालोगे क्या सर? हाँ, नोट्स मिलेगा गुड़िया, कोई टेंशन नहीं इसके ना। आपको नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप क्लास 2 बार देखोगे ना तो भी आपको ये, आप नोट डाउन कर लेना बाद में ना। जी यूट्यूब सर। पर जाएगी, टेलीग्राम पर मिल शायद जाएगी। कल का नोट्स नहीं आया था। कल नहीं आया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कल का मैं डाल दूंगा आज, ये ना। ठीक। जी अब सर। ठीक है सर। देखो, राइन रिवर। तो सबसे पहले पूछे आपके राइन नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है स्विट्जरलैंड के आल्प्स थे। अब कहते हैं आल्प्स क्या है? जो पहली बार पढ़ रहा है, देखो आल्प्स एक पर्वतमाला है। जैसे अपना हिमालय है, हिमालय आपने देखा होगा, हिमालय नॉर्थ में अपने इंडिया पे। वैसे ही इटली के ऊपर आप देखोगे ये आल्प्स एक पर्वत है। और इस आल्प्स पर्वत, पता है, एक देश में नहीं है। ये फ्रांस के नीचे है तो इसको फ्रांस का आल्प्स, स्विट्जरलैंड में साउथ में तो स्विट्जरलैंड का आल्प्स। यहीं से ही राइन नदी निकलती है, यहां से। इधर कहोगे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया का आल्प्स, और ये इटालियन आल्प्स। देखो, आप कहोगे मैं सही नहीं समझ में आ रहा आपको, देखो ये देखो। आल्प्स को आप बोल सकते हो, फ्रेंच देश में है, फ्रांस में तो फ्रेंच आल्प्स, स्विट्जरलैंड में तो स्विस का आल्प्स, इटली है तो इटालियन आल्प्स, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रिया का है तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और ऊपर जर्मन का उसको बेवेरियन आल्प्स कहा जाता है। तो आल्प्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको क्या बोलना है? स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स से ये नदी निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है राइन नदी? स्विस आल्प्स से निकलती है। इसकी लंबाई 1230, मतलब ये नदी यहां से लगा के यहां तक कितनी है? 1230 इसकी कुल लंबाई है। कितने देशों से निकलती है, यही मेन है। तो मैंने कितने देश बताए? स्विट्जरलैंड खुद, दूसरा देश है, बहुत छोटा देश है, लिचिस्टोन। देखो लिचिस्टोन, आप देखो ये है लिचिस्टोन, ये लिचिस्टेन। लिचिस्टेन देश है, इसकी राजधानी क्या है? वाडूज। ये एग्जाम में पूछा हुआ है यूपीएससी में कि लिचिस्टेन देश के बाउंड्री किन किन देशों से है। तो आप देखोगे लिचिस्टेन के इस तरफ कौन है? स्विट्जरलैंड। इधर कौन है? ऑस्ट्रिया। तो आपसे कोई पूछे लिचिस्टेन देश है कहाँ पे? लिचिस्टेन देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की बाउंड्री के बीच में एक छोटा सा देश है, यूरोप का बहुत छोटा देश है। इसकी कैपिटल क्या है? वाडूज। अब वो नदी यहां से निकलती है, कहां से? स्विट्जरलैंड से निकलते हुई, देखो स्विट्जरलैंड से निकली यहां से। यहां देखो, ये छोटा सा दिखा आपको, ये वाला ये देश है लिचिस्टेन। यहां से निकलते, तो अब देखो लिचिस्टेन पे सिर्फ दो देशों के बीच में। अब ये ऑस्ट्रिया की बाउंड्री बनाती है, तो कितने देश हो गए? तीन। स्विट्जरलैंड, लिचिस्टेन, ऑस्ट्रिया, जर्मन, फ्रांस है। फ्रांस से भी जाती है, देखो इधर बाउंड्री बनाती हुई, तो फ्रांस में भी इसका हिस्सा आ रहा है। तो ये नदी लास्ट में जाके नॉर्थ सी में गिरने से पहले कहां जाती है? नीदरलैंड। कहां जाती है? नीदरलैंड। ठीक। तो कितने देश हो गए? छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह देश। अब ये गिरती कहां पे है? ये जाके गिरती है नॉर्थ सी में। अब देखो, इधर आप जाओगे, इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। ठीक। आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बारे में,
देखो इमेज में देखो ये रहा, ये है राइन नदी। तो राइन नदी कहां से निकली? राइन नदी निकली स्विट्जरलैंड से निकलते हुए नीदरलैंड में, ये है नॉर्थ सी, इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। इसको क्या बोलते हैं? बाल्टिक सागर। ये है नॉर्थ सी, जैसे हम कहते हैं अरब सागर। उसी तरह यूरोप में जो ऊपर का एरिया है, यहां पे ये इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन, ये है नॉर्थ सी, ये है बाल्टिक सी। राइन कहां जाके गिर रही है? नॉर्थ सी में। ठीक, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम पूछता है कि वो बाल्टिक सी में जाके गिरती है या कौन से सी में जाके गिरती है। तो अब देखो ये नॉर्थ में जाके गिरी, 6 देश हो गए। अब इसके साथ साथ में आपसे पूछे कि जर्मन में जो ये राइन नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? तो ज्यादा याद नहीं रखनी, 3 नदी सहायक याद रखनी जो एग्जाम पूछता है। देखो अपने देश में अगर कोयले की बात करें, हम कहते हैं झारखंड से आता है, रानीगंज झरिया वाला भी एरिया है, वहां से भी हमारे कोयला आता है। मध्य प्रदेश में जगह है छिंदवाड़ा वगैरह, वहां से भी मैग्नीज वगैरह आते हैं। राजस्थान से पत्थर आते हैं। अगर जिप्सम की बात करूं तो राजस्थान से आता है, तांबा भी राजस्थान से आता है। तो हमारे देश में हर जगह खनिज है। उसी तरह जर्मन में एक जगह है रूर, वहां एक नदी है रूर नदी। देखो वो भी किसकी सहायक नदी है? राइन नदी की सहायक। देखो ये रूर है, यहां पे है रूर एरिया, इस एरिया में एक नदी है, वो इसकी सहायक नदी है। दूसरी है मेन, देखो ये है ना मेन, ये भी इसकी सहायक नदी है। तीसरी है नेकर, इसकी सहायक नदी है। चौथी जो नदी है मोस्ले रिवर। अब ये आप कहोगे मोस्ले रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये नदी यहां से निकली, ये सीधी क्यों नहीं गई? ऐसे ऐसे भी जा सकती थी ना, है ना क्वेश्चन, क्यों नहीं गई? ये क्यों ऐसे ऐसे चली? पहले ऐसे चली, फिर ऐसे, चलो ठीक है, फिर ऐसे क्यों नहीं गई? ये ऐसे ही क्यों गई? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो मतलब सही क्वेश्चन है कि आपको जानना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों गई। देखो सबसे पहले देख लो, जो मूसले रिवर है, अभी बताता हूँ क्यों गई। उसका मूसले रिवर है फ्रांस से निकलते हुई, इसकी सहायक नदी है। फ्रांस से निकलती है, कहां से? फ्रांस से निकलती हुई इसकी सहायक नदी है। अब देखो मैंने क्या बताया था, रूर है, ये एरिया है, यहां सबसे ज्यादा कोयला जर्मन का, सब चीजें, इंडस्ट्री वगैरह सब है। और ये किस पे? राइन नदी, इसकी एक रूर नदी है, वो राइन की सहायक नदी है। ठीक है, आपसे कोई पूछे लिपि और सार, दो और याद रख लेना। तो नेकर हो गया, इधर से वेसर हो गया, सॉरी मूसले। तो ये आ गया मूसले, दिखा दोगे यार मूसले नदी। ये कहां से आ रही है? जर्मन में फ्रांस के बॉर्डर से होती हुई फिर आगे जाके नीदरलैंड में राइन नदी चली जाती। अब क्वेश्चन मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, आपका भी क्वेश्चन होगा दिमाग में, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये नदी डायरेक्ट क्यों नहीं गई, कि राइन नदी डायरेक्ट क्यों नहीं गई? इसकी वजह है कि यहां पे दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या देखो यहां पे देखोगे आप, ये जर्मन है, जर्मन में यहां से एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। तो आपको लगेगा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट है, कोई पर्वत थोड़ा है तो कोई पहाड़ है, कोई नहीं कोई जंगल होगा। हाँ ये जंगल है, इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ है, उन पेड़ों की वजह से अंधेरा छाया रहता है उस एरिया में, तो इसलिए इस एरिया को बोला जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। देखो ऐसा, ये पर्वत है, पर्वत पे पहाड़ है बड़े बड़े, सॉरी पहाड़ नहीं, पर्वत पर बड़े बड़े पेड़ है, इन पेड़ों की वजह से सन की रोशनी नीचे नहीं जाती, इसलिए इसका नाम रख दिया है, जैसे हमने रखा है हिमालय, तो इन्होंने नाम रख दिया, हम कहते हैं अरावली, वैसे इन्होंने रख दिया ब्लैक फॉरेस्ट। तो अब ये राइन नदी इसको तो क्रॉस नहीं कर सकती, ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे क्रॉस करेगी? बड़े बड़े पहाड़ है। तो राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकली, देखो स्विट्जरलैंड से निकली, फिर ऐसे बाउंड्री बनाते आई। अब वापस आपके क्वेश्चन आया कि वो यहां से आई तो फिर ये डायरेक्ट इधर फ्रांस की तरफ क्यों नहीं गई? वो फ्रांस की तरफ जाना तो जा रही थी, लेकिन वहां पर भी एक पर्वत आ गया, देखो वोज पर्वत, देखो कहां गया, देखो ये रहा। हाँ। ठीक, ये है स्विट्जरलैंड, ये कौन सा है? वोज पर्वत। तो यहां पे कौन है? ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, समझ रहे हो? ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मन, ये जर्मन का मैप है, यहां जर्मन यहां दिख रहा है, यहां से निकली, ऐसे निकलते हुए ऐसे ऐसे नहीं जा सकती कि पर्वत आ गया तो फिर वो ऐसे गई ऊपर, और इसी वोज पर्वत के इधर से नदी आके मिलती है, वो है ना। तो आपसे कोई पूछे कि वोज ये क्यों नहीं गई, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में से जाते हैं। ये मोस्टले रिवर कहां से निकलती है? वोज पर्वत के
वेस्टर्न से हैं। तो यहाँ पे कौन है, इधर ब्लैक फॉरेस्ट है और इधर वोज। तो आपसे पूछे राइन नदी किन दो पर्वतों के बीच से गुजरती है, तो क्या बताओगे, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मन का है, तो जर्मन के कॉर्नर पे है यहाँ पे, और इधर वोज, इधर ब्लैक इधर वोज से कौन सी निकलती है, राइन नदी निकलती है। अब आपसे यूपीएससी पूछ ले कि ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी निकलती है, नहीं निकलती। ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब, जो यूरोप के 10 देशों से निकलती। कितने देशों से, 10 देशों से। डेन्यूब जो आखिरकार काला सागर मतलब ब्लैक सी में जाके गिरती है। डेन्यूब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अभी राइन करते हैं ना। तो राइन के बारे में आपसे पूछे तो क्या बताओगे कि राइन नदी जर्मनी की एक इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे मैंने बोला हमारी तरफ रानीगंज झरिया है, ये एरिया है कोयला वगैरह सी है भूमि, ये हमारे लिए कोयले की एरिया है। उसी तरह रूहुर प्रदेश जर्मन के लिए कोयला खनिज वाला एरिया है। उस एरिया से ये नदी निकलती है, जिसे रूहुर वैली, जिसे राइन वैली बोलते हैं। इस राइन वैली में कोयले के साथ साथ में इधर वाइन भी बनती है। ठीक, अब अपना क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को करो, यूपीएससी आपसे पूछे तो इसका क्या जवाब दोगे। सारों के पास एक क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लोगे। पहला क्वेश्चन, राइन नदी किन देशों से संबंधित है, बताओ। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना बस। कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। डरो मत, कोई टेंशन नहीं, सोचो आप किस किससे हैं। सी, इसके सी होगा। किसी का अगर आवाज आ रही है पीछे से तो प्लीज करके अपना माइक ऑफ रखे, है ना, माइक ऑफ रखो। आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट में देख लूंगा, बातचीत बाद में करेंगे। माइक ऑन मत करो, क्या पीछे के आपका साउंड औरों को डिस्टर्ब करता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, इसके बारे में सही कथन 1 2 3, इनमें से सही कौन सा है। 10 सेकंड जल्दी करो। देखो अगर आप यहां समझ रहे हो, मतलब एग्जाम में आपको फिर 4-5 सेकंड ही लोगे आप। ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सही कथन, ये जर्मन में है, डेन्यूब रिवर का सोर्स रीजन है, राइन रिवर का सोर्स रीजन है। ये गलत है। क्या होगा आंसर, ए और बी सही होगा। डेन्यूब मैंने बताया था ना, राइन का नहीं ना, डेन्यूब का है। देखो अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि देखो ब्लैक फॉरेस्ट से कौन निकलता है, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ ना, इससे ये डेन्यूब निकलती है, राइन नहीं निकलती। राइन स्विस आल्प से निकलती है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है। राइन हो गया, ब्लैक हो। अब देखो ये क्वेश्चन आप सबको करना है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगी, अगर पूछ भी लिया तो क्या जवाब, देखो आराम से पढ़ो। सबसे पहले मैं इसके नंबर दे देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। कि राइन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि इसका उद्गम स्विस आल्प्स है, ये ब्लैक सी में गिरती है, ये जर्मन की प्रमुख औद्योगिक नदी है। क्या सही होगा, देखो हमने पढ़ा ये जर्मन की प्रमुख इंडस्ट्रियल नदी है, हाँ। ये ब्लैक सी में गिरती है, नहीं, नॉर्थ सी में गिरती है। कहां गिरती है, डी किसने बताया, नहीं बेटा डी गलत होगा ना, ब्लैक सी में कैसे गिरेगी। मैंने क्या बताया था, नॉर्थ सी बोला था मैंने। मैंने कहा कि बाल्टिक सी भी पूछ ले आपसे तो नहीं, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी कहाँ है, जर्मनी के ऊपर, है ना। इसका उद्गम स्विस आल्प्स से हुआ, ये सही है। तो कितने सही होंगे, एक, एक और तीन, एक और तीन किस में, बी में। डी गलत है, कोई टेंशन नहीं, गलत बार नेक्स्ट टाइम सही होगा। अब ये क्वेश्चन और ये जल्दी करो इसको, ये क्वेश्चन कौन करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन, वोगास माउंटेन, वोज माउंटेन के बारे में क्या है, वोज माउंटेन कहाँ है, जर्मन में नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, फ्रांस में ना, मैंने बताया था फ्रांस में कहाँ है, कहाँ है फ्रांस में, भूल गए। देखो मैप दिखा दे तो किसका सही है, सी, बहुत सही। देखो आप देखोगे वोज माउंटेन ये रहा, फ्रांस में है। और इसके जस्ट इधर कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। जैसे अगर जर्मन का मैप देखें, अगर जूम करके इसी को यहाँ पे, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ दिखेगा। ये क्या है, माउंटेन सर है। काफी छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब नहीं पढ़ने में बन रहा है। अब सही आ रहा है, हाँ ये ओके। ये मैप हाँ। छोटा दिख रहा है ना, इसकी टेंशन समझ लो, पीडीएफ मिलेगी उसमें सब दिख जाएगा बड़ा, है ना। नहीं, क्वेश्चन ये भी भेजे थे ना, क्वेश्चन में ओके पढ़ने कोई में ना, दिक्कत। ओके ठीक है, क्वेश्चन को अभी बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हाँ ऐसी क्वेश्चन आए प्रॉब्लम तो आप बता दिया करो, ठीक है। अब देखो, अब सही दिख रहा है, यस सर। अब सही दिख रहा है। ओके ये हो गया क्वेश्चन अपना सही।
आगे का क्वेश्चन है, ये कर लिया क्या हमने? हाँ, राइन का हो गया। अब आते हैं जर्मन की एक और नदी जिसका नाम है ओर्डर। क्या नाम है? ओर्डर। हमने एक नदी की जर्मन की जो वेस्टर्न साइड से निकलती है, कौन सी? राइन। अब हम करेंगे जर्मन के ईस्टर्न साइड की नदी जिसका नाम है ओर्डर। क्या? अब देखो, वो निकलती है चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग। कहां से निकलती है? प्राग। यहां से ये नदी निकलते हुए पोलैंड जाती है। पोलैंड और जर्मन के बीच में बॉर्डर बनाते हुए ये नदी गिरती है बाल्टिक सी में। कहां गिरती है? बाल्टिक सी में। राइन में 6 देश थे, ऑर्डर में सिर्फ 3 देश है बेटा। कितने? 3 देशों से ये नदी निकलती है। 3 में कौन है? चेक रिपब्लिक। अब आपसे कोई पूछे ऑर्डर नदी, अब देखो ऐसे देखोगे, ये देखो, ये है यूरोप। यूरोप में ये कौन सी नदी है? ऑर्डर। और इधर आओगे तो ये नदी है, ये वाली है राइन नदी। तो राइन है जर्मन के वेस्टर्न में, ऑर्डर है जर्मन के ईस्ट में। ठीक। अब आपसे पूछे ये नदी निकलती कहां है? ये चेक रिपब्लिक के ऑर्डर, यहां पे देखो, ये कौन सा माउंटेन है? तो आल्प्स है। इसी आल्प्स से कौन निकली? राइन। यहां पे एक ऑर्डर माउंटेन है चेक रिपब्लिक से, वहां से निकलती है ऑर्डर नदी। ऑर्डर नदी। अब आपसे पूछे नदी की लंबाई, क्या राइन से छोटी है बड़ी है? राइन से छोटी है। 854 किलोमीटर। 3 देश है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मनी। अब आपसे पूछे आखिर जाके गिरती कहां है? आखिर जाके ये गिरती है बाल्टिक सी में। कौन से सागर में? ऊपर। अब मैंने बोला बाल्टिक सी। क्या है बाल्टिक सी? देखो ये है बाल्टिक सी, और इधर इसके जस्ट उधर है नॉर्थ सी। तो बाल्टिक सी कहां है? आपसे पूछे कि बाल्टिक सी ऊपर है, जिसमें आप देश देखोगे एस्टोनिया, ये पूछते लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया। अब आपसे पूछ ले कि बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी की यूपीएससी ने आपसे पूछा क्वेश्चन कि बाल्टिक सी में कितने देशों की बाउंड्री लगती है? ये बाल्टिक सी कितने देशों से घिरा हुआ है? क्या रशिया से घिरा हुआ है? ध्यान रखना, अधिकतर कहेंगे नहीं, लेकिन है। देखो यहां पे रशिया का एरिया है, पार्ट है छोटा सा, तो ये रशिया से भी घिरा हुआ है। तो आपसे कोई पूछे बाल्टिक सी में कितने देश है? 9 देश है। कौन कौन से? डेनमार्क, जर्मन, पोलैंड, लिथुनिया, लिटविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन। बहुत सारे। देखो अब इस मैप को आप देखोगे ना, जब ये देखो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मन और पोलैंड और रशिया, आगे 9 देश। तो आपसे कोई पूछे तो इनका जवाब दे देना। तो आपसे कोई पूछे ऑर्डर नदी कहां से है? 3 देशों से है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मन। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन करते हैं कि जर्मन और पोलैंड की सीमा कौन बनाती है? ऑर्डर नदी। कौन सी नदी? ऑर्डर नदी क्या बनाती है? उनके बीच की सीमा बनाती है। ठीक। अब देखो यहां पे 2 शहर भी है। ऑर्डर नदी के ऊपर शहर है फ्रैंकफर्ट। जर्मन में 2 शहर है फ्रैंकफर्ट के नाम से। जैसे अपने देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है, लेकिन हमारी कैपिटल कौन सी? कैपिटल मनी कैपिटल। मनी कैपिटल अगर हम देखेंगे तो पैसों की कैपिटल कौन सी? अपनी बंबई, जहां सारा कारोबार होता है। उसी तरह जर्मन में जो ये फ्रैंकफर्ट है, ये फ्रैंकफर्ट है। जो राइन नदी की सहायक नदी कौन सी बताई थी मैंने? मेन बताई थी ना, राइन नदी की सहायक नदी मेन। उसके ऊपर एक है फ्रैंकफर्ट, एम मेन बोला जाता है। फ्रैंकफर्ट से एक और नाम है जो ऑर्डर नदी पर भी है, फ्रैंकफर्ट ऑर्डर। तो दोनों शहर है। पूछे फ्रैंकफर्ट ऑर्डर कहां पे? जर्मन और पोलैंड की सीमा पर ऑर्डर नदी पे है। फ्रैंकफर्ट एम कहां है? राइन नदी की एम सहायक नदी पे फ्रैंकफर्ट। जो ये फ्रैंकफर्ट एम नदी वाला है, ये वहां पे, जैसे हमारा देश में बंबई है, वैसे उसी देश जर्मन का ये फाइनेंशियल या आर्थिक कैपिटल भी बोल सकते हो। आगे हम नदी करेंगे। जो यहाँ पहले एक क्वेश्चन कर लो जल्दी सी, एक क्वेश्चन ही है इसका कि ऑर्डर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। देखो इसका उद्गम चेक रिपब्लिक से है। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। ठीक है। ये नॉर्थ सी में गिरती है या बाल्टिक सी में गिरती है? ये बाल्टिक सी में गिरती है। नॉर्थ सी में तो राइन नदी गिरती है। इसका अधिकांश भाग पोलैंड में। क्या इसका अधिकांश भाग? हाँ, 20 सही एकदम। क्या इसका अधिकांश भाग पोलैंड में? आपने कहा कि हमें तो पता ही नहीं। देखो मैप वापस देखते हैं। देखो ऑर्डर कहां से निकली? चेक रिपब्लिक से। इसमें तो इसका इतना ही एरिया है। सबसे ज्यादा एरिया किसमें है? पोलैंड में। इधर कौन है? जर्मन है। ठीक। अब आगे की नदी पे आते हैं। मैंने बोला ऑर्डर।
जैसे ऑर्डर को याद रख लिया ना। अब देखो ऑर्डर कहां से निकली, वापस आते, चेक रिपब्लिक के यहां से निकलती है ऑर्डर, ऐसे पोलैंड होते, ये तो है ऑर्डर। चेक रिपब्लिक से एक और नदी निकलती है, एल्ब नदी। कौन सी? एल्ब नदी। ये क्या करती है, ये चेक से निकल के डायरेक्ट जर्मन में चली जाती है। ये बाल्टिक सी में जाती है, ये नॉर्थ सी में जाती है। कौन? एल्ब नदी। ये कहां से निकलती है? चेक रिपब्लिक के गेंट माउंटेन से निकलती है, जबकि ये ऑर्डर नदी ऑर्डर माउंटेन से निकल रही थी। अब चेक रिपब्लिक से दो नदियां निकली। अब देखो जर्मनी की हम तीन नदी कर चुके हैं, एक इधर बॉर्डर बना रही है, एक स्विट्जरलैंड वाली है राइन नदी, तीन नदियां हो गई। एक हम चौथी पढ़ेंगे जो जर्मन के बीचों बीच से निकलती है, वेसर नदी है, वेजर नदी, उसका आगे पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा देख रहे हैं? एल्ब नदी। तो एल्ब नदी चेक रिपब्लिक से निकलती है, कितने देशों में? दो में है, चेक रिपब्लिक और जर्मन। और गिरती कहां है? यह है बाल्टिक सागर, यह है नॉर्थ सागर, तो नॉर्थ सागर में गिरती है। ठीक, कितनी इसकी लंबाई? 1054 में इसकी लंबाई है। और दो देशों से ही निकलती है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है जर्मन की राजधानी, अपनी राजधानी क्या है? दिल्ली, यमुना जी का नजदीक है, यमुना जी के तट पे ही है। वैसे ही जर्मन की राजधानी एल्ब नदी पे है? नहीं, एल्ब की सहायक नदी है हेवल, हेवल की सहायक नदी है स्प्रे, स्प्री, इसके ऊपर है जर्मन की नदी। अब देखो सबसे पहले ये दो देशों से निकलती है, तो दो दो देश कौन कौन से हैं? चेक रिपब्लिक से होते हुए जर्मन होते ही गई। और इसकी सहायक नदी कौन है? ये है हेवल, इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी कौन है? स्प्रे। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहां पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है हैम्बर्ग पोर्ट है। हम कहते हैं जैसे कलकत्ता के ऊपर हुगली पोर्ट है हमारा, है, तो इसी तरह इसका पोर्ट है। कौन सा? हैम्बर्ग पोर्ट इसका मेन पोर्ट है। और हैम्बर्ग सिटी भी है, देखो यार हैम्बर्ग। आपसे पूछे हैम्बर्ग पोर्ट कहां पे है, किस सिटी पे है कौन सी नदी पे नंबर है? पर पूछे कौन कौन सा सी? राइन नंबर? है भाई, अपना राइन। माइक ऑफ कर लो, वीवो कौन हो तुम, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, है ना, थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का। अब देखो इसकी सहायक नदी, सबसे मेन चीज है कि इसकी सहायक नदी हम क्यों पढ़े। ये निकलती कहां से है? ये निकलती है प्राग से। इसकी दो सहायक नदियों पे, एल्ब नदी की दो सहायक नदियों पे दो देशों की राजधानियां हैं। देखो जैसे ही वो यहां से स्विट्जरलैंड से निकलती है, तो स्विट्जरलैंड से ऐसे निकलती है ये एल्ब नदी। ठीक, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाल्तवा। वाल्तवा नदी पर ही चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है। ये तो आपसे पूछे प्राग किस नदी, आपसे बोले प्राग एल्ब की सहायक नदी पे, हां सहायक नदी कौन है? वाल्ता। ठीक, स्प्रे रिवर, स्प्रे रिवर कहां है? देखो यहां है, ये देखो बर्लिन दिखा आपको, यहां से स्प्रे नदी आती है, ये जाके किस में मिलती है? हेवल में मिलती है। हेवल जाके किस में मिलती है? एल्ब में मिलती है। तो मतलब आपने हेवल भी पढ़ लिया, स्प्रे भी पढ़ लिया। फिर आता है साल, साल ये नदी भी किसकी है? एल्ब की सहायक नदी है। तो हमें तीन का तो याद रखना ही है कि दो पर तो दो देशों की राजधानियां हैं। बर्लिन की राजधानी जर्मन किस पे है? स्प्रे पे। आपसे पूछे तो जवाब दे सकते हो। देखो स्प्रे नदी ये है। अब अपने देश की नदियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप नेट पे जाके देखना कि हमारे देश की नदियां जिन जिन शहरों पे क्या इतनी साफ है या इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है भी बहुत सारी जगह नहीं है। तो स्प्रे नदी, स्प्रे नदी क्या है? बर्लिन शहर इसके ऊपर बसा हुआ है, बर्लिन के बीचों बीच से नदी निकलती है। ठीक है, अब ये जाके कहाँ मिलती है? ये हेवल नदी है, इसमें आके ये मिलती है, यहां से ये नदी इसमें। अरे ये हेवल किस में मिलती है? एल्ब में मिलती है। तो आपको पूछे हेवल भी कहाँ है? हेवल किसकी सहायक नदी है? एल्ब की सहायक नदी है। अब मुझको एल्ब के बारे में क्वेश्चन, तो जल्दी करेंगे, ज्योग्राफी की हर रोज, है ना, हर रोज अपनी एक क्लास होगी मैपिंग वाली, तो उसे मैप जल्दी जल्दी से इसका आंसर 1 2 3। एल्ब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये चेक रिपब्लिक से में इसका उद्गम है, मतलब ये निकलती है वहां से। ये बाल्टिक सी में गिरती है, मतलब ये जब ये जाके गिरती है तो बाल्टिक सी में गिरती है। वाल्टवा रिवर इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। देखो छोटा सा हिंट दे सकता हूं, वाल्टवा रिवर के ऊपर ही चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है। अरे उसकी सहायक नदी है, ये तो सही है। अब जल्दी बता दो, चीटिंग करा दी ना इतनी,
बी बी बी, ओके सही है भाई, बी सही होगा, क्योंकि ये बाल्टिक सी में नहीं गिरती है, ये नॉर्थ सी में गिरती है। बाल्टिक में सिर्फ ऑर्डर गिरती है। नॉर्थ सी में दो नदियां हमने तीन पढ़ी, दो कौन कौन सी गिरती है, राइन और एल्ब। कहां गिरती है, नॉर्थ सी में, ऑर्डर बाल्टिक सी में। ठीक, अब आगे फिर आता है हम्बर्ग किस रिवर पे स्थित है, हमने अभी पढ़ा था, राइन एल्ब डेन्यूब ऑर्डर, नहीं एल्ब पे, एल्ब पे ना हम्बर्ग। निम्नलिखित में कौन एल्ब रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हेवल है, हाँ है, क्यों हेवल, स्प्री आके हेवल में मिलते हैं, स्प्री पर ही जर्मन की राजधानी बर्लिन है। साले, साले भी है, वाल्टवा, वाल्टवा पे चेक रिपब्लिक की राजधानी, वाल्टवा नीचे से मिलती है। मोसले, ये मोसले नदी, चलो आपका आंसर सही है डी, लेकिन मोसले किसकी नदी है, सहायक नदी, मोसले राइन की सहायक नदी है, जो वोज माउंटेन के उधर से आती है घूम के, वेस्ट से, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, अब आता है लास्ट नदी, हमने जर्मन की तीन नदियां करी, ये जर्मन है, इधर से स्विट्जरलैंड से ये निकल लिचिस्टोन, सॉरी लिचिस्टेन ऑस्ट्रिया, और ये सीमा बनाते हुए नीदरलैंड में जाके ये है राइन नदी। एक चेक रिपब्लिक से निकल रही थी, यहां से निकली और पोलैंड गई, ये गई बाल्टिक सी में। दूसरी पड़ी एक यहां से निकलती है चेक रिपब्लिक से, आके कहां गिरी, नॉर्थ सी में गिरी। इसकी सहायक नदी है, हैं, अब आप बताओ इसकी स्प्रे सहायक नदी किसकी, हेमलेट है ना, ये सहायक नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे जर्मन के जो बीचों बीच से एक नदी निकलती है, वेजर, कौन सी, वेजर। आपसे पूछे, क्रम पूछ सकता है, राइन, वेजर, एल्ब, ओडर, इनको उत्तर से, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरह जचाइए कि पहले कौन आएगी पश्चिम में, राइन, वेजर, एल्ब और ओडर। तो ये चार नदियां थी यूरोप की, इसकी लंबाई 452 है। आप ऐसे देखोगे तो देखो, ऐसे आपको अगर क्रम से जताने की बोले बेटा, तो ये कौन है, ऑर्डर, ये कौन है, एल्ब, ये कौन है, वेजर, ये कौन है, राइन। हो गई चार नदी, कोई कंफ्यूजन। अब आपसे एग्जाम पूछे क्वेश्चन तो आप उनको दोगे। सबसे देखो बीचों बीच से कौन जा रही है, वेजर, वेजर कहां गिरती है, नॉर्थ सी में। बात खत्म, इसी के साथ ज्योग्राफी की क्लास खत्म। ठीक है, अब देखो अभी एक दूसरा लिंक आएगा, 5 मिनट वेट करना आपको। उस क्लास, वो क्लास है हमारी पॉलिटी की, जिसमें हम आर्टिकल 163 से आर्टिकल 167 पढ़ेंगे। ठीक।